अजय चतुर्वेदी। हिंडनबर्ग की रिपोर्ट देश में तहलका मचाए हुए है। विपक्ष पूरी तरह से आक्रामक है। पहले दिन से लेकर के शनिवार से लेकर के आज मंगलवार हो गया, 3 दिनों तक विपक्ष सत्ता पक्ष ही नहीं, सीधे सीधे अब तो विपक्ष प्रधानमंत्री पर हमलावर हो गया है। प्रधानमंत्री कांग्रेस ने आज बाकायदे ट्वीट किया है कि मोदी दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। ऐसा क्या है? हिंडनबर्ग ने आरोप लगाया है सेबी प्रमुख माधवी बुच पर। मामले में फंसे हैं अडानी, गौतम अडानी। इसे इतना तूल दे करके प्रधानमंत्री को घेरना, सत्ता पक्ष को घेरना, ये कहां तक वाजिब है? अगर ये सवाल होगा तो उसके जवाब में भी एक सवाल करते हैं राहुल गांधी, नेता प्रतिपक्ष। वो 20,000 करोड़ किसका है? वो बेनामी खाते में 20,000 करोड़ किसका है? अब ये अगर सवाल है तो इस सवाल का जवाब भी होना चाहिए। और राहुल गांधी के इतना पूछते ही सरकार इतना तिलमिला क्यों जाती है? वो ईडी, इनकम टैक्स और सीबीआई यानी कि अपनी जो एजेंसी के बूते पर वो पिछले 10 सालों से सरकार चला रही है, विपक्ष को घेर रही है। सवाल यहां यह भी उठता है कि अगर आरोप निराधार हैं तो उन्हें खारिज करना चाहिए और आगे बढ़ना चाहिए। अन्यथा इस मसले पर आरोप अगर निराधार हैं तो मानहानि का केस करना चाहिए। हिंडनबर्ग के ऊपर आप मानहानि का मुकदमा कर सकते हैं, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। रिपोर्ट सेबी प्रमुख पर है, अडानी पर है। ईडी, सीबीआई, इनकम टैक्स छोड़ी किसके पीछे जा रही है? राहुल गांधी के पीछे। राहुल गांधी ने ऐसा क्या किया? राहुल तो अपने न्याय की लड़ाई लड़ रहे हैं। उन्होंने 3 मोर्चे पर उन्हें न्याय चाहिए, सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक। इन तीनों को लेकर के वो चाहे आबादी की, जाति जनगणना की बात कर रहे हो, आरक्षण की बात करते हो, वो देश की खुशहाली की बात करते हैं, आम जन, देश के अंतिम व्यक्ति तक को खुशहाल देखना चाहते हैं। उनकी सियासत तो इधर है। अब हिंडनबर्ग की रिपोर्ट आई, हां, लेकिन एक चीज जरूर है कि राहुल गांधी की एक सोच बहुत पक्की है, और वो ये कि देश का जो पैसा है, देश के नागरिकों का जो पैसा है, उसके साथ कोई तीसरा घालमेल क्यों करेगा? जिसका पैसा है उसे मिलना चाहिए, उस पर खर्च होना चाहिए, तभी तो देश का विकास होगा। वो बार बार चंद पूंजीपतियों की बात क्यों करते हैं? वो अडानी अंबानी की बात ही क्यों करते हैं? और जब वो अडानी अंबानी की बात करते हैं तो उनके खिलाफ जांच शुरू हो जाती है, पूछताछ शुरू हो जाती है, उनको संसद से बाहर कर दिया जाता है, उनके सरकारी आवास से बाहर कर दिया जाता है। लेकिन जनता जानती है कि राहुल गांधी गलत नहीं है, तभी तो उन्होंने इतना वोट दे करके कांग्रेस को
संसद में पहुंचा दिया कि आपने एक छोटा सा घर उनसे छीना था, उसके बदले एक बड़ा सा घर, हवेली देनी पड़ी आपको। वो नेता प्रतिपक्ष, एक सांसद को हटाया था, वो पूरे विपक्ष का नेता बनकर के उभरा है। उसके खिलाफ ईडी भेजेंगे। 55 घंटे की पूछताछ ऑलरेडी हो चुकी है, मिला कुछ नहीं। जिस नेशनल हेराल्ड केस में राहुल गांधी की पेशी हुई, उसमें निकला कुछ नहीं। फिर भी अब दोबारा से ईडी उसकी तैयारी कर रही है। वही, और सबसे बड़ी सवाल जो कल भी मैंने आपसे पूछा था, जो वीडियो कल मैंने जारी किया था, उसमें भी मैंने सवाल किया कि अगर अडानी सही हैं, सेबी सही हैं, तो वो या तो उसका कड़ा प्रतिवाद करें, कोर्ट जाएं, और नहीं तो ये बीजेपी क्यों उसमें इन्वॉल्व होने लगी है। जयशंकर प्रसाद हो, जो जिस तरह से कल सुधांशु त्रिवेदी, कंगना रनौत भी बोलने लगी है। रविशंकर मंत्री हैं। ये लोग क्यों आ रहे हैं आगे? अगर बीजेपी पाक साफ है तो उन्हें तो इससे कोई मतलब भी नहीं होना चाहिए। प्रधानमंत्री का नाम तो इसलिए लिया जा रहा है कि प्रधानमंत्री चुप क्यों है इस मुद्दे पर। वो शांत तो रहते नहीं है, वो तो लगातार हमले बोलते रहते हैं। तो यहां वो उनकी चुप्पी के क्या मायने हैं? ये बात प्रधानमंत्री को क्लियर कर देनी चाहिए। उसमें पूरी बीजेपी कहीं से नहीं आती, आरएसएस उसमें कहीं से नहीं आता। लेकिन अगर इस तरह का माहौल बनाया जा रहा है कि पूरी सत्ता पक्ष हमलावर हो गया है, अडानी को, सेबी प्रमुख माधवी बुच को बचाने के लिए, तो इसका सीधा सीधा कोई ना कोई संपर्क बनता दिखाई दे रहा है। आप खुद ही उसको पुष्ट कर रहे हैं। अब इस मामले में कांग्रेस पूरी तरह से हमलावर है। कांग्रेस का सवाल है कि अगर अडानी मामले की जांच से सेबी की अध्यक्ष माधवी पुरी बुच ने खुद को अलग कर लिया था, तो क्या उन्होंने इसकी जानकारी सुप्रीम कोर्ट को दी थी? कोर्ट में दायर हलफनामे में क्या ये सब लिखा है? अगर वे जांच से अलग थी तो अप्रैल 2023 में उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के पैनल के सामने इसी मामले में प्रेजेंटेशन किस हैसियत से दिया? गोदी मीडिया इन खबरों को ढूंढकर यही सवाल क्यों नहीं कर रहा है? ये अनुमा विदिशा ने ट्वीट किया है। वही कांग्रेस का ट्वीट आपको मैंने बताया कि मोदी दोस्त के लिए देश को धोखा दे रहे हैं। और अब तो जिसे कि विपक्ष ही नहीं, देश की बड़ी आबादी ये बीजेपी की बी टीम कह करके पुकारती है बहुजन समाज पार्टी को। उसकी मुखिया मायावती ने कहा है कि ट्वीट किया है कि पहले अडानी ग्रुप, अब सेबी चीफ संबंधी हिंडनबर्ग की रिपोर्ट फिर से जबरदस्त चर्चाओं में है तथा आरोप प्रत्यारोप का दौर इस हद तक जारी है कि इसे देश हित को प्रभावित करने वाला बताया जा रहा है। अडानी व सेबी द्वारा सफाई देने के बावजूद मुद्दा थमने का नाम नहीं ले रहा है, बल्कि उबाल पर है। इसकी जांच होनी चाहिए।
वहीं राहुल गांधी लिखते हैं कि ये मित्रकाल के विरुद्ध लोकतंत्र को बचाने की लड़ाई है। इस संघर्ष में सत्य और मेरा अस्त्र है, सत्य मेरा अस्त्र है और सत्य ही मेरा आसरा। इन सब से अलग अगर हम बात करें तो मल्लिकार्जुन खड़गे कहते हैं कि सेबी ने माननीय सुप्रीम कोर्ट के समक्ष मोदी के उस परम मित्र अडानी को हिंडनबर्ग के जनवरी 2023 के खुलासों में क्लीन चिट दी थी। आज उसी सेबी के मुखिया के तथाकथित वित्तीय रिश्ते उजागर हुए हैं। मध्यम वर्ग से संबंधित छोटे और मध्यम निवेशकों जो अपनी मेहनत की कमाई शेयर बाजार में निवेश करते हैं, उनको संरक्षित करने की आवश्यकता है, क्योंकि वे सेबी में विश्वास करते हैं जब तक इस महाघोटाले में जेपीसी जांच नहीं होगी तब तक मोदी जी अपने A1 मित्र की मदद करते रहेंगे, देश की संवैधानिक संस्थाएं तार तार होती रहेंगी। ये कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान है। वहीं कुछ चीजें, अब सवाल यह भी उठता है कि विपक्ष चाहे कांग्रेस हो, अभी मैंने मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान आपको सुनाया, संजय सिंह कल दहाड़ करके बोले, अखिलेश यादव, पूरा विपक्ष अगर ये चाहता है कि इस पूरे मामले की जांच जेपीसी से कराई जाए, संयुक्त संसदीय दल से, तो उसमें आपत्ति क्या है? अगर कुछ डर है कि इस जेपीसी से जांच हुई तो उसके परिणाम सत्ता पक्ष के लिए, प्रधानमंत्री के लिए मुफीद नहीं होंगे, तो ही वही एक कारण बन सकता है। उसके अलावा तो और कोई कारण नहीं हो सकता है। लेकिन देश की सर्वोच्च सत्ता पर विराजमान भारत माता की जयकारे लगाने वाले लोग, भारत माता के समक्ष अगर कोई संकट है तो उसकी निष्पक्ष जांच होनी ही चाहिए और इस मुद्दे पर कोई इधर उधर नहीं होनी चाहिए। अगर प्रधानमंत्री पाक साफ हैं और वो हैं, तो किसी तरह की अड़चन उन्हें जेपीसी जांच कराने से नहीं आनी चाहिए। ये जांच उन्हें करा करके ही दम लेनी चाहिए। इससे दूध का दूध, पानी का पानी हो जाएगा। वो चाहे राहुल गांधी हो, चाहे समूचा विपक्ष हो, सबकी आवाज बंद हो जाएगी। और क्या चाहिए? देश भी तो यही चाहता है, अमन चैन ही तो चाहता है। लेकिन एजेंसी, स्वायत्त शासी संस्थाएं, संवैधानिक संस्थाएं, इन पर अगर कोई गंभीर आरोप लगता है और ये कहा जाता है कि ये किसी को बचाने में लगे हैं, तो ये गंभीर आरोप है और इसका खुलासा होना ही चाहिए। अदरवाइज इसका कोई विकल्प नहीं है। हालांकि इस पूरे मामले को शनिवार से ही ये मांग उठने लगी है कि सुप्रीम कोर्ट को भी हस्तक्षेप करना चाहिए, स्वतः संज्ञान लेना चाहिए और इस अपनी निगरानी में एक निष्पक्ष जांच करानी चाहिए। हम सब चाहेंगे कि इस पूरे प्रकरण की कोई विदेशी ताकत हमारे देश में आकर के, जैसा कि बीजेपी के लोग कह रहे हैं कि देश को अस्थिर करने के लिए, यहाँ की आर्थिक स्थिति को बदहाल करने के लिए ये सारा कुछ खेल हो रहा है,
तो इसका सच आना चाहिए सामने, और ऐसे लोग, ऐसी कंपनियां, वो चाहे जहां की हों, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। आज चलते चलते एक चीज और अच्छी खबर यूट्यूबर्स के लिए, सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए, कि सरकार ने ब्रॉडकास्ट बिल वापस ले लिया है। शायद सरकार को यह डर लग रहा हो कि जिस तरह से वक्फ बोर्ड का मामला जेपीसी को चला गया और वो बिल पास नहीं करा पाई, उसी तरह से ये बिल जब भी आएगा इसका भी विरोध होगा और इसको भी विपक्ष पास नहीं होने देगा। तो ये एक सोशल मीडिया एक्टिविस्ट के लिए बहुत राहत की खबर है, क्योंकि ये सरकार पूरी तरह से इस फिराक में थी कि जिस तरह से फ्रंट माने जो परंपरागत मीडिया है, वो चाहे प्रिंट मीडिया हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया हो, उसको अपने कब्जे में ले लिया है, उसी तरह से सोशल मीडिया पर भी कब्जा कर लिया जाए पूरी तरह से, ताकि सच कभी बाहर आने ही न पाए। लेकिन फिलहाल कुछ दिन के लिए उसे होल्ड पर डाल दिया गया है, वापस लिया गया है। तो ये एक राहत देने वाली खबर जरूर होगी हम सभी के लिए। अब कोई हमारा कैमरा छीनने के लिए नहीं आएगा, अब कोई हमारा लैपटॉप, हमारा मोबाइल छीनने के लिए नहीं आएगा, अब कोई हमको बिना पूछे, बिना जांचे अंदर नहीं कर पाएगा। ये एक अच्छी बात है। अब इस हाल ही में आज संसद की कार्यवाही शनिवार को खत्म हुई, उसके बाद फिर रविवार, सोमवार 2 दिनों तक हिंडनबर्ग छाया रहा। आज कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पार्टी पदाधिकारियों की एक बैठक की है, उसमें कुछ महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए होंगे, उनके बारे में भी चर्चा होगी, लेकिन अभी नहीं, अगले वीडियो में। तब तक आप इंतजार करें, वीडियो हमारे साथ बने रहें, जुड़े रहें। हर खबर पर हमारी नज़र, हम आपके पास उन सभी खबरों को लेकर के भी आएंगे, आपको बताएंगे कि क्या कुछ निर्णय हुआ है। तब तक के लिए आज्ञा दें, लेकिन याद रहे वीडियो को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अब तक अगर @अजय चतुर्वेदी 842 को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब जरूर करें। नमस्कार, अजय चतुर्वेदी।